हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में हम स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो हमारी एक यूनिट है, और आप लोगों को पता है यहाँ पर जो है जूनियर मैनेजर ऑपरेशंस एंड वीडी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। तो उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट जो हमारा एक यूनिट है। तो उससे संबंधित 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये 12 जो क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, आप ध्यान से इनको समझ लीजिएगा। बहुत से कंसेप्ट को हमने इसमें क्लियर किया है। तो चलिए देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले एक आइडिया आप ले लीजिए स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का। और स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में लेवल ऑफ स्ट्रेटजी, तो लेवल ऑफ स्ट्रेटजी की बात करें तो इसके 3 लेवल होते हैं। एक कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है जो टॉप मैनेजमेंट द्वारा की जाती है, और इसको जो कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी होती है इसको जो है ग्रैंड और मास्टर लेवल स्ट्रेटजी भी कहते हैं, आपको याद रखना है। आगे देखिए, सेकेंड लेवल पे होती है बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी। अब बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, जो पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटजी है वो बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी में ही लागू होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है पोर्टर जेनेरिक स्ट्रेटजी जो है, पोर्टर की जेनेरिक स्ट्रेटजी क्या कहती है। इसमें 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं: कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस स्ट्रेटजी, सेकंड पे डिफरेंशिएशन बिजनेस स्ट्रेटजी, एंड थर्ड इज फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी। कॉस्ट लीडरशिप में इस तरीके से कॉस्ट को फिक्स किया जाता है जिससे प्रोडक्ट मार्केट में अच्छी तरीके से सेल हो चुके। और सेकंड पे डिफरेंशिएशन बिजनेस स्ट्रेटजी, इसका मतलब है यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। थर्ड पे फोकस स्ट्रेटजी, इसका मतलब है फोकस ऑन आ सेगमेंट। तो ये पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी है, ये बिजनेस लेवल की स्ट्रेटजी है, आप ध्यान रखिएगा। और एक और अभी टॉपिक आएगा पोर्टर्स जो 5 फोर्सेस का मॉडल है वो अलग है, ठीक है। तो देखिए थर्ड लेवल पे क्या है, फंक्शनल, थर्ड लेवल की स्ट्रेटजी है फंक्शनल स्ट्रेटजी। तो आपको ये तीनों याद रखनी है: कारपोरेट लेवल, बिजनेस लेवल में पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी, और थर्ड पे है फंक्शनल स्ट्रेटजी। ठीक है, कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी में क्या क्या होता है: एक्सपेंशन, स्टेबिलिटी, रिट्रेंचमेंट और कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये अब आप सभी लोगों का पढ़ा होगा। चलिए सवाल देखते हैं। क्वेश्चन आप देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, पोर्टर्स माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इंक्लूड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। तो मैंने अभी बताया पोर्टर का जो 5 फोर्सेस मॉडल है वो अलग है, और जो एक और पोर्टर से संबंधित एक स्ट्रेटजी जो मैंने बताई थी पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी, वो अलग है। पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी में आप 3 कंपोनेंट को पढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है, कॉस्ट लीडरशिप, यानी कॉस्ट इस तरीके से फिक्स की जाती है जिससे प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो। सेकेंड पॉइंट होता है डिफरेंशिएशन बिजनेस स्ट्रेटजी, जिसमें यूनिकनेस ऑफ द प्रोडक्ट। थर्ड होता है फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी, इसका मतलब होता है फोकस ऑन अ सेगमेंट। तो पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी अलग है और पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल अलग हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया आपसे, माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल इंक्लूड। तो यहाँ देख लीजिए क्या क्या जो पोर्टर के 5 फोर्सेस मॉडल है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। नंबर फर्स्ट है थ्रेट ऑफ न्यू पोटेंशियल इंट्रेंट्स, बिल्कुल। थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट और सर्विसेज, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, राइवलरी अमंग करेंट कंपटीटर्स। तो ये 5 पॉइंट हैं, यही जो है पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल आए। ठीक है, ये जो 6 है ये नहीं होगा, एफ। तो ए बी सी डी ई जो है इसका आंसर हो जाएगा, ये देख लीजिए, ये ऑप्शन डी चला जाएगा। ठीक है, एफ इसमें नहीं होगा, तो आपने ये पढ़ रखा होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्या क्या आता है, देखिए इन्वायरमेंटल स्कैनिंग सबसे पहले होती है, उसके बाद स्ट्रेटजी फार्मूलेशन किया जाता है, उसके बाद स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद इवेलुएशन एंड कंट्रोल किया जाता है। यानी कि जो ऑप्शन बी है स्ट्रेटजी फॉर आउटले, इसका जो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा ए सी डी ई, बी आप छोड़ दीजिए। तो देख लीजिए ए सी डी ई ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एप्पल कंप्यूटर्स यूजेस अ डिफरेंशिएशन कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी दैट emphasizes इनोवेटिव प्रोडक्ट विद क्रिएटिव डिजाइन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये एक बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी है, सीधा सा एग्जाम्पल आप इसका आंसर दे सकते हैं, बिजनेस लेवल है ये स्ट्रेटजी है। चलिए आगे देखिए, अगला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट कोड ऑफ द ट्रू स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपको सही छांटना है, तो देखिए सही छांटना है तो पढ़िए इनको।
व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइवल्स इज थ्रेटन्ड एंड इट इज़ नॉट कंपीटिंग इफेक्टिवली रिट्रेंचमेंट स्ट्रेटजीज आर ऑफन नीडेड। सही है। अगला देखिए, टर्न अराउंड स्ट्रेटजी इज यूज्ड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज परफॉर्मिंग वेल व्हाट हैज़ नॉट इट रीच्ड अ क्रिटिकल स्टेज। यही आपका गलत हो जाएगा। बोल रहा है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को तब यूज किया जाता है जब ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मिंग वेल, तो ये यहाँ थोड़ा ना यूज किया जाता है टर्न अराउंड स्ट्रेटजी को। ठीक है, तो ये इसका गलत हो जाएगा और बाकी तो सही हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन बोला गया है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ से देख लीजिए, स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट है एप्पल कंप्यूटर्स यूजेस डिफरेंशिएशन कम्पिटिटिव स्ट्रेटजी टू एम्फेसाइज इनोवेटिव प्रोडक्ट। सही है। ऑपरेटिंग स्ट्रेटजी आर इम्प्लीमेंटेड एट डिपार्टमेंटल लेवल। बिल्कुल सही है। अगला देखिए, कारपोरेट स्ट्रेटजी डिस्क्राइब अ कंपनीज ओवरऑल डायरेक्शन टुवर्ड ग्रोथ बाय मैनेजिंग बिजनेस एंड प्रोडक्ट लाइन। ये भी सही है, यानी कि जो ऑप्शन फर्स्ट है ये आपका गलत हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में देखिए, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइनर गोल्स। तो यही गलत हो जाएगा। माइनर गोल ऐसा कुछ नहीं है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में बड़ा गोल है चाहे छोटा गोल है, सभी को गोल को अचीव करने के लिए जो बनाई जाती है उसी को तो स्ट्रेटजी कहते हैं। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स इनिशिएटिव्स टेकन बाय ए टॉप मैनेजमेंट। सही है। इट इज़ बेस्ड ऑन कंसिडरेशन ऑफ रिसोर्सेज। सही है। इट इंक्लूड्स असेसमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो यही आपका गलत हो जाएगा, यहाँ पे गलत आपसे पूछा गया है। अगला देखिए, ये देखिए स्टार, तो ये आपको देख के तुरंत पता चल गया ये किसकी बात कर रहा है, बीसीजी मैट्रिक्स की। मैं आपको बता चुका हूँ बीसीजी मैट्रिक्स। तो इसमें क्या पूछा गया ये पढ़ लीजिए। अ स्टार इज अ मार्केट लीडर इन अ हाई ग्रोथ मार्केट। बिल्कुल, स्टार में हाई ग्रोथ मार्केट का ग्रोथ भी हाई होता है और मार्केट का शेयर भी हाई होता है स्टार में। अब ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए आगे, एंड इट हैज सफिशियंट कैश। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है। डॉग हैव वीक मार्केट शेयर इन हाई ग्रोथ मार्केट। तो डॉग में ना तो मार्केट शेयर होता है ना ही मार्केट ग्रोथ होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे। अब बीसीजी मैट्रिक्स में आपको इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। बीसीजी एक बार वैसे बता चुका हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। बीसीजी मैट्रिक्स इस तरीके का होता है, एक तरफ रखते हैं मार्केट शेयर को, एक तरफ रखते हैं मार्केट ग्रोथ को। अब किसी प्रोडक्ट का, किसी प्रोडक्ट लाइन का अगर मार्केट शेयर भी अधिक है, मार्केट ग्रोथ भी अधिक है, तो उसको एक नाम देते हैं स्टार। ठीक है। अगर किसी प्रोडक्ट का ना तो मार्केट ग्रोथ है और ना ही मार्केट शेयर है, उसको रखते हैं हम डॉग की श्रेणी में। अब एक और कंडीशन आती है, मान लो किसी प्रोडक्ट का मार्केट शेयर तो हाई है लेकिन मार्केट ग्रोथ कम है, तो उसको रखते हैं कैश काऊ की श्रेणी में। अब एक और आता है कि मार्केट ग्रोथ तो है प्रोडक्ट लाइन का लेकिन मार्केट शेयर नहीं है, तो इसको रखते हैं क्वेश्चन मार्क की श्रेणी में। तो ये आपको पता होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनरिक स्ट्रेटजी। तो वही पोर्टर की जेनरिक स्ट्रेटजी जहाँ पे 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रेटजी, डिफ्रेंसिएशन स्ट्रेटजी और एक निके स्ट्रेटजी, ये नहीं होता है यूनिटी स्ट्रेटजी। तो जो जेनरिक स्ट्रेटजी होती है मैं आपको बताया 3 पॉइंट होता है, कॉस्ट लीडरशिप बिजनेस स्ट्रेटजी, डिफ्रेंसिएशन बिजनेस स्ट्रेटजी एंड फोकस बिजनेस स्ट्रेटजी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग आर 5 पीज ऑफ स्ट्रेटजी एज आइडेंटिफाइड बाय मिंट्सबर्ग। तो मैं बता चुका हूँ मिंट्सबर्ग की जो 5 पीज स्ट्रेटजी थी, प्लान, पहला पी का मतलब था प्लान, पैटर्न, पोजीशन, प्लॉय, पर्सपेक्टिव। तो यही आप आंसर आपका आ जाएगा, इसको आप पढ़ चुके हैं। यही जो है मिंट्सबर्ग की 5 पी स्ट्रेटजी थी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है, आपको मैचिंग करनी है, तो मर्जर ऑफ वोडाफोन आइडिया। तो ये कारपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी हो गई। मर्जर अगर वोडाफोन और आइडिया में हो रहा है तो ये कारपोरेट लेवल की स्ट्रेटजी होती है। लॉन्च ऑफ एप्पल आईफोन 7 प्लस, तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी हो गई। मैन्युफैक्चरिंग सैमसंग मोबाइल हैंडसेट्स इन इंडिया, ये ऑपरेशनल लेवल स्ट्रेटजी हो गई। ठीक है। 3 लेवल स्ट्रेटजी में होते ही हैं, वो मैं आपको बता चुका हूँ, कारपोरेट लेवल स्ट्रेटजी, बिजनेस लेवल स्ट्रेटजी एंड फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी। चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है गोल, स्ट्रेटजी, मिशन और नेक्स्ट क्या है रूल। तो ये भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव वगैरह, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। देखिए गोल क्या होता है,
इंड टुवार्ड्स विच एन एक्टिविटी इज डायरेक्टेड। स्ट्रेटजी का मतलब क्या होता है? स्ट्रेटजी का मतलब होता है, देखिए, अडॉप्शन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव। मिशन का आप इससे मैच कर दीजिए, बेसिक फंक्शन और टास्क ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। रूल का मतलब आप इससे मैच कर दीजिए। तो सिंपल सा है, इसको आपको पता होगा, आपने पढ़ चुके हैं सभी चीज़ें। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में जो टॉपिक होते हैं, मिशन, विजन, ऑब्जेक्टिव, जो आपने पढ़ा है उसी से ये संबंधित है। चलिए आगे देखिए, अगला बोला गया, अकॉर्डिंग टू BCG मैट्रिक्स, for which one of the following positions of a strategic business unit the firm should decide to curtail losses by divesting। तो डोक की ये कंडीशन होती है जहां ना तो मार्केट शेयर होता है ना ही मार्केट ग्रोथ होती है, तो वहां पर जो लॉसेस को कवर करने के लिए एक ही आपके पास ऑप्शन रहता है, आप डाइवेस्ट कर दीजिए। ठीक है, बिजनेस को बंद कर दीजिए, क्योंकि ना तो मार्केट शेयर है ना ही मार्केट ग्रोथ है, तो बिजनेस को बंद करना ही सबसे अच्छा तरीका रहता है। तो यही हमारे क्वेश्चन थे, 12 12 क्वेश्चन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट के। बहुत से हमें यहाँ पर कंसेप्ट आपको बताए हैं, चाहे लेवल ऑफ स्ट्रेटजी की बात हुई, चाहे बात हो पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटजी की, चाहे पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल की बात की जाए, चाहे BCG मैट्रिक्स की बात की जाए। तो मेरा मकसद सिर्फ यहाँ पर आपको टॉपिक बताना था। यहाँ से टॉपिक, इन टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, ना कि डिटेल में जाके एक एक टॉपिक को पढ़ाना। ठीक है, उन्हीं टॉपिक से मैंने क्वेश्चन बनाए थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। तो इन टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि यहीं से आपके स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट में क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो के बारे में अपना जो फीडबैक है वो कमेंट बॉक्स में बताइए।